हेलो एवरीवन। मेरा नाम है संदीप दास गुप्ता एंड वेलकम टू अचीवर्ली। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 8 पॉलिटी का चैप्टर 7 का पार्ट 2 शुरू करने जा रहे हैं। प्रीवियस चैप्टर के लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं और मैंने क्लास 8 पॉलिटी का एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दिया है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जो लोग नए आए हैं वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं। मैं पढ़ाते हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को स्टार मार्क करता हुआ चलूंगा, तो अगर आप बुक से पढ़ रहे हैं आप भी उन पॉइंट्स को स्टार मार्क कर लें, या फिर अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो अपने नोट्स में उन पॉइंट्स को लिख लें, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट से पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एनसीईआरटी के बुक्स को आप एनसीईआरटी की वेबसाइट से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, तो वहां से आप इस बुक को डाउनलोड कर लें और आज का लेक्चर देखने के बाद एक बार इस चैप्टर को पढ़ लें, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब आज का लेक्चर शुरू करते हैं। चैप्टर 7, पब्लिक फैसिलिटीज, जन सुविधाएं। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में चैप्टर 7 के पार्ट 1 को कवर किया था। उसमें हम लोगों ने इन टॉपिक्स को डिटेल में एक एक करके समझा था। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको चैप्टर 7 के पार्ट 1 के लेक्चर का लिंक मिल जाएगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वहां से आप देख सकते हैं। आज हम लोग चैप्टर 7 के पार्ट 2 को शुरू करेंगे। इसमें हम लोग एक एक करके इन टॉपिक्स को पढ़ेंगे। तो चलिए अब आज का लेक्चर शुरू करते हैं। वाटर सप्लाई टू चेन्नई, इज इट अवेलेबल टू ऑल? चेन्नई में पानी की आपूर्ति, क्या सबको पानी मिल रहा है? While there is no doubt that public facilities should be made available to all, in reality, we see that there is a great shortage of such facilities. हमने चैप्टर 7 के पार्ट 1 में पब्लिक फैसिलिटीज के बारे में समझा था। हमने वहां पढ़ा था कि पब्लिक फैसिलिटीज सभी व्यक्तियों के लिए अवेलेबल होना चाहिए, लेकिन इन रियलिटी पब्लिक फैसिलिटीज का बहुत ज्यादा शॉर्टेज है। इसमें कोई शक नहीं है कि जन सुविधाएं सभी को मुहैया होनी चाहिए, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। बहुत सारे स्थानों पर ऐसी सुविधाओं का भारी अभाव है। इन द रेस्ट ऑफ दिस चैप्टर वी विल रीड अबाउट द प्रोविजन ऑफ वाटर, which as we have seen is a public facility of great importance. इस चैप्टर में हम वाटर एज पब्लिक फैसिलिटी को समझेंगे, क्योंकि वाटर हमारे लिए बहुत जरूरी है, और थोड़ा सा पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बारे में भी पढ़ेंगे। इस अध्याय के अगले हिस्सों में आप पानी की व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। ये जन सुविधा बहुत मायने रखती है। वाटर सप्लाई इन चेन्नई, as we saw at the beginning of the chapter, is marked by shortages. हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि चेन्नई में वाटर सप्लाई का शॉर्टेज है। जैसा कि इस अध्याय की शुरुआत में हमने देखा था, चेन्नई में पानी की भारी कमी है। म्यूनिसिपल सप्लाई meets only about half the needs of the people of the city on an average. म्यूनिसिपैलिटी जो वाटर सप्लाई करती है, उससे शहर के आधे लोगों की जरूरतें ही पूरी हो पाती हैं। नगर पालिका की आपूर्ति से शहर की लगभग आधी जरूरत ही पूरी हो पाती है। देयर आर एरियाज विच गेट वाटर मोर रेगुलरली देन अदर्स। कुछ एरियाज में दूसरे एरियाज की तुलना में रेगुलरली पानी आता है। कुछ इलाकों में नियमित रूप से पानी आता है। Those areas that are close to the storage points get more water, whereas colonies further away receive less water. जो एरिया वाटर स्टोरेज पॉइंट के पास है, मतलब किसी स्टोरेज टैंक के पास है, उन क्षेत्रों में ज्यादा पानी मिलता है। जो एरियाज स्टोरेज टैंक से दूर हैं, वहां कम पानी मिलता है।
कुछ इलाकों में बहुत कम पानी आता है। जहां पानी का भंडारण किया गया है, उसके आसपास के इलाकों में ज्यादा पानी आता है, जबकि दूर की बस्तियों को कम पानी मिलता है। द बर्डन ऑफ शॉर्टफॉल्स इन वाटर सप्लाई फॉल्स मोस्टली ऑन दी पुअर। वाटर शॉर्टेज का जो बर्डन है वो गरीबों पर पड़ता है, क्योंकि अमीर व्यक्ति तो पानी के टैंकर्स, बोतल्स खरीद सकता है, लेकिन एक डेली वेज लेबरर या फिर स्लम में रहने वाला एक व्यक्ति कहां से 20 रुपए की बोतल्स खरीदेगा। जलापूर्ति में कमी का बोझ ज्यादातर गरीबों पर पड़ता है। The middle class, when faced with water shortages, are able to cope through a variety of private means, such as digging borewells, buying water from tankers, and using bottled water for drinking. मिडिल क्लास को जब वाटर शॉर्टेज की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, तब वे लोग दूसरा विकल्प आसानी से ढूंढ लेते हैं। प्राइवेट बोरवेल करवा लेते हैं, पीने के पानी के लिए टैंकर्स खरीद लेते हैं, पानी की बोतल्स खरीद लेते हैं। जब मध्यम वर्ग के लोगों के सामने पानी की किल्लत पैदा हो जाती है, तो इस वर्ग के लोग ज्यादा आसानी से इसका हल ढूंढ लेते हैं। वे बोरवेल खोदकर, टैंकरों से पानी खरीदकर या बोतल बंद पानी खरीदकर अपना काम चला लेते हैं। अपार्ट फ्रॉम द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, access to safe drinking water is also available to some, and this depends on what one can afford. वाटर अवेलेबल होना एक बात है, लेकिन सेफ ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल होना एक अलग बात है, क्योंकि अगर खारा पानी अवेलेबल होगा तो आप उसे पीने के लिए, खाना बनाने के लिए यूज नहीं कर पाएंगे। इसलिए फ्रेश वाटर अवेलेबल होना बहुत जरूरी है। चेन्नई में सेफ ड्रिंकिंग वाटर भी कुछ लोगों के लिए ही अवेलेबल है। डिपेंड ये करता है कि कौन कितना अफोर्ड कर सकता है। पानी की उपलब्धता के अलावा कुछ ही लोगों की सुरक्षित पेयजल तक पहुंच है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि कोई व्यक्ति कितना खर्च कर सकता है। वंस अगेन, द वेल्दी हैव मोर चॉइसेस थैंक्स टू द बूमिंग मार्केट इन बोटल्ड वाटर एंड वाटर प्यूरिफायर्स। जो अमीर लोग हैं, उनके पास ज्यादा चॉइसेस हैं सेफ ड्रिंकिंग वाटर के, क्योंकि वे वाटर बोतल्स और वाटर प्यूरिफायर्स अफोर्ड कर सकते हैं। इस तरह संपन्न तबके के पास ही ज्यादा विकल्प होते हैं। वे बोतल बंद पानी और जल शोधक उपकरणों के सहारे साफ पानी का इंतजाम कर सकते हैं। People who can afford it have safe drinking water, whereas the poor are again left out. सेफ ड्रिंकिंग वाटर जो बोतल्स में मिलता है, वाटर प्यूरिफायर्स, वही लोग ले सकते हैं जो इन्हें अफोर्ड कर सकते हैं। इस सुविधा से गरीब लोग वंचित रह जाते हैं। इस मद में खर्च कर सकने के कारण उन्हें साफ पानी मिल जाता है, परंतु गरीब इस सुविधा से वंचित रह जाते हैं। In reality, therefore, it seems that it is only people with money who have the right to water, a far cry from the goal of universal access to sufficient and safe water. In reality, ऐसा लगता है कि जिन लोगों के पास पैसा है, केवल उन्हीं के पास राइट टू वाटर है। ये स्थिति सफिशिएंट एंड सेफ वाटर के गोल से बहुत दूर है। हमने पिछले लेक्चर में वाटर के यूनिवर्सल एक्सेस की बात की थी, बट स्थिति उससे विपरीत है। लिहाजा ऐसा लगता है कि जिन लोगों के पास पैसा है, उन्हीं के पास पानी का अधिकार है। ये स्थिति पर्याप्त और स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लक्ष्य से बहुत दूर है। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है इन सर्च ऑफ अल्टरनेटिव्स, विकल्पों की तलाश। द सिचुएशन इन चेन्नई इज नॉट यूनिक। A similar scenario of shortages
and acute crisis during the summer months is common to other cities of India. चेन्नई में जो सिचुएशन है वो यूनिक नहीं है। ऐसा सिनारियो हमें भारत के दूसरे सिटीज में गर्मी के टाइम में देखने को मिलता है। दूसरे सिटीज में भी पानी का शॉर्टेज हो जाता है। चेन्नई की स्थिति कोई अनूठी नहीं है। गर्मियों के महीने में पानी की कमी का ये हाल देश के दूसरे शहरों में भी दिखाई देने लगता है। The shortage in municipal water is increasingly being filled by an expansion of private companies who are selling water for profit. म्यूनिसिपैलिटी द्वारा जो वाटर सप्लाई किया जाता है उसमें जो शॉर्टेज है उसे पूरा प्राइवेट कंपनीज करती हैं पानी के बोतल्स टैंकर्स बेच के। उनका मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना होता है। नगर पालिका की जलापूर्ति में कमी से निपटने के लिए निजी कंपनियां ज्यादा से ज्यादा इलाकों में फैलती जा रही हैं। ये कंपनियां अपने मुनाफे के लिए पानी बेचती हैं। ऑल्सो कॉमन आर दी ग्रेट इनइक्वालिटीज इन वाटर यूज। पानी के इस्तेमाल में भी जबरदस्त गैर बराबरी दिखाई देती है। द सप्लाई ऑफ वाटर पर पर्सन in an urban area in India should be about 135 liters per day, about 7 buckets, a standard set by the Urban Water Commission, whereas people in slums have to make do with less than 20 liters a day per person, 1 bucket. People living in luxury hotels may consume as much as 1600 liters, 80 buckets of water per day. अर्बन एरियाज में प्रति व्यक्ति 135 लीटर पानी मिलना चाहिए, जिसका मतलब होता है लगभग 7 बाल्टी। ये स्टैंडर्ड अर्बन वाटर कमीशन द्वारा दिया गया है। स्लम्स में पर पर्सन 20 लीटर पानी भी अच्छे से नहीं मिल पाता। वहीं लग्जरी होटल्स में पर डे 1600 लीटर तक पानी यूज हो जाता है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि वाटर यूज में इनइक्वलिटी है। शहरी इलाकों में प्रति व्यक्ति लगभग 135 लीटर पानी प्रतिदिन मिलना चाहिए। पानी की यह मात्रा लगभग 7 बाल्टी के बराबर है। शहरी जल आयोग ने ये मात्रा तय की है, लेकिन झुग्गी बस्तियों में लोगों को रोजाना प्रति व्यक्ति 20 लीटर पानी भी नहीं मिलता। दूसरी तरफ आलीशान होटलों में रहने वाले लोगों को रोजाना प्रति व्यक्ति 1600 लीटर तक पानी मिलता है। A shortage of municipal water is often taken as a sign of failure of the government. अगर म्यूनिसिपैलिटी जो वाटर सप्लाई करती है अगर उसमें शॉर्टेज होता है तो इसका मतलब है कि गवर्नमेंट फेल हो रही है अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अच्छे से निभाने में। नगरपालिका के जरिए जलापूर्ति में कमी को अक्सर सरकार की नाकामयाबी माना जाता है। Some people argue that since the government is unable to supply the amount of water that is needed and many of the municipal water departments are running at a loss, we should allow private companies to take over the task of water supply. According to them, private companies can perform better. कुछ लोगों का कहना है कि जब गवर्नमेंट वाटर सप्लाई को अच्छे ढंग से करने में फेल हो जा रही है, बहुत सारे जगहों पे म्यूनिसिपल वाटर डिपार्टमेंट्स लॉस में चल रही है, इसलिए वाटर सप्लाई के काम को प्राइवेट कंपनीज को दे देना चाहिए। उनके अनुसार प्राइवेट कंपनीज ये काम अच्छे से कर पाएगी। कुछ लोगों की दलील है कि चूंकि सरकार जरूरत के हिसाब से पानी मुहैया नहीं करवा पा रही है और बहुत सारे शहरी जल विभाग घाटे में चल रहे हैं, इसलिए जलापूर्ति का काम निजी कंपनियों को सौंप दिया जाना चाहिए। उन्हें लगता है कि निजी कंपनियां
ज्यादा बेहतर काम कर सकती हैं। कंसीडर द फॉलोइंग फैक्ट्स। इस दलील की रोशनी में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। फर्स्ट, थ्रू आउट द वर्ल्ड water supply is a function of the government. There are few instances of private water supply. पूरे विश्व भर में वाटर सप्लाई का काम गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। बहुत ही कम ऐसा होता है कि वाटर सप्लाई प्राइवेट कंपनी संभाले। दुनिया भर में जलापूर्ति की जिम्मेदारी सरकार पर रही है। निजी जलापूर्ति व्यवस्था के उदाहरण बहुत कम हैं। There are areas in the world where public water supply has achieved universal access. वर्ल्ड में कुछ ऐसे भी एरियाज हैं जहां पे पब्लिक वाटर सप्लाई ने यूनिवर्सल एक्सेस अचीव किया है। मैंने पिछले लेक्चर में यूनिवर्सल एक्सेस का मतलब समझाया है। दुनिया में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां सार्वभौमिक जलापूर्ति सब लोगों तक पहुंच चुकी है। Third, in few cases where the responsibility for water supply was handed over to private companies, there was a steep rise in the price of water, making it unaffordable for many. कुछ केसेस में जहां पे वाटर सप्लाई प्राइवेट कंपनीज को सौंपा गया था, वहां पे पानी की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि प्राइवेट कंपनीज का मेन मोटिव ही होता है प्रॉफिट कमाना। इस वजह से लोग पानी अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे थे। जहां जलापूर्ति की जिम्मेदारी निजी कंपनियों को सौंपी गई, ऐसे कुछ मामलों में पानी की कीमत में भारी इजाफा हुआ। इस कारण वहां बहुत सारे लोगों के लिए पानी का खर्चा उठाना संभव नहीं हो पाया। Cities saw huge protests, with riots breaking out in places like Bolivia, forcing the government to take back the service from private hands. जब पानी की कीमत बढ़ी तो लोगों ने इसका प्रोटेस्ट किया। बोलीविया में तो दंगे ही हो गए और फिर गवर्नमेंट को वाटर सप्लाई अपने हाथों में लेनी पड़ी। ऐसे शहरों में लोगों के विशाल प्रदर्शन हुए। बोलीविया आदि देशों में तो दंगे भी फैल गए, जिसके दबाव में सरकार को जलापूर्ति व्यवस्था निजी हाथों से छीनकर दोबारा अपने हाथों में लेनी पड़ी। Within India, there are cases of success in government water departments, though these are few in number and limited to certain areas of their work. भारत में कुछ केसेस ऐसे हैं जहां पे गवर्नमेंट वाटर डिपार्टमेंट ने सक्सेस पाई है, मतलब वाटर सप्लाई बहुत अच्छे से हुआ है और लोगों को इसका लाभ मिला है, लेकिन ऐसे केसेस बहुत ही कम हैं और कुछ ही एरिया में ऐसा पॉसिबल हुआ है। भारत में सरकारी जल विभागों की सफलता के कई उदाहरण रहे हैं, लेकिन ये उदाहरण कम हैं और उनकी सफलता कुछ क्षेत्रों में ही सीमित दिखाई देती है। The water supply department in Mumbai raises enough money through water charges to cover its expenses on supplying water. मुंबई में वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट वाटर सप्लाई पे जो प्राइस चार्ज करती है, उससे उसका पानी सप्लाई करने में जो खर्च होता है वो निकल जाता है। मुंबई की जलापूर्ति विभाग अपने खर्चों को पूरा करने के लिए जल शुल्क के जरिए पर्याप्त पैसा जुटा लेता है। In Hyderabad, a report shows that the department has increased coverage and improved performance in revenue collection. हैदराबाद में एक रिपोर्ट के अनुसार वाटर डिपार्टमेंट ने अपना कवरेज एरिया बढ़ाया है, मतलब ज्यादा लोगों को पानी मिल पाएगा, और तो और उन्होंने अपना रेवेन्यू कलेक्शन भी अच्छा किया है, जिससे उनके खर्च निकल जाएंगे। हाल ही की एक रिपोर्ट से पता चलता है कि हैदराबाद में जल विभाग के दायरे में इजाफा हुआ है,
और उसकी आमदनी बढ़ी है। इन चेन्नई, द डिपार्टमेंट हैज टेकन several initiatives for harvesting rainwater to increase the level of groundwater. चेन्नई में वाटर डिपार्टमेंट ने ऐसे कई इनिशिएटिव्स लिए हैं जिनके जरिए वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर रहे हैं और ग्राउंड वाटर के लेवल को बढ़ाने में प्रयास कर रहे हैं। चेन्नई में जल विभाग ने वर्षा जल संचय के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं ताकि भूमिगत जल स्तर में सुधार लाया जा सके। It has also used the services of private companies for transporting and distributing water, but the government water supply department decides the rate for water tankers and gives them permission to operate. इन म्यूनिसिपल वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट ने प्राइवेट कंपनीज की भी मदद ली है ताकि पानी को अच्छे से ट्रांसपोर्ट और डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके, लेकिन इसका प्राइस गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है, प्राइवेट कंपनीज नहीं, ताकि पानी का प्राइस अफोर्डेबल हो और सभी लोग उसे परचेज कर सके आसानी से, सबकी पहुंच के अंदर हो। वहां पर पानी की ढुलाई और वितरण के लिए निजी कंपनियों की भी सेवाएं ली जा रही हैं, लेकिन पानी के टैंकरों की दर सरकारी जल आपूर्ति विभाग ही तय करता है और वही उन्हें काम करने की इजाजत देता है। Hence they are called on contract. इस तरह के जो ठेके दिए जाते हैं उसे कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है, इसलिए इन टैंकरों को अनुबंधित कहा जाता है। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है टेकिंग वाटर फ्रॉम फार्मर्स, किसानों से पानी छीनना। द शॉर्टेज ऑफ वाटर हैज ओपेंड अप अपॉर्चुनिटीज फॉर प्राइवेट कंपनीज इन अ बिग वे। पानी के शॉर्टेज के वजह से प्राइवेट कंपनीज को मौका मिला है कि वे पानी लोगों को अवेलेबल करवाएं और प्रॉफिट कमाएं। एक तरीके से प्राइवेट कंपनीज को अपॉर्चुनिटीज मिला है। पानी की कमी ने निजी कंपनियों के लिए मुनाफे के नए रास्ते खोल दिए हैं। मेनी प्राइवेट कंपनीज आर प्रोवाइडिंग वाटर टू सिटीज बाय बाइंग इट फ्रॉम प्लेसेस अराउंड द सिटी। बहुत सी प्राइवेट कंपनीज सिटीज के आसपास से पानी खरीदकर शहर में बेचती है। बहुत सारी निजी कंपनियां शहर के आसपास के इलाकों से पानी खरीदकर शहरों में बेचती है। इन चेन्नई, वाटर इज टेकन फ्रॉम नियर बाई टाउन्स लाइक ममंदुर, पालूर, करुणगिजी एंड फ्रॉम विलेजेस टू द नॉर्थ ऑफ द सिटी यूजिंग अ फ्लीट ऑफ ओवर 13,000 वाटर टैंकर्स। चेन्नई में ममंदुर, पालूर, करुणगिजी और शहर के नॉर्थ में जो विलेजेस हैं वहां से प्राइवेट कंपनीज पानी लाती हैं और शहरों में डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। इस काम के लिए 13,000 टैंकर लगे हैं। चेन्नई में मामदूर, पालूर, कारुणगिजी जैसे कस्बों और शहर के उत्तर में स्थित गांव से पानी लाया जाता है। 13,000 से भी ज्यादा टैंकर इस काम में लगे हुए हैं। Every month, the water dealers pay farmers an advance for the rights to exploit water sources on their land. हर महीने प्राइवेट कंपनीज के जो वाटर डीलर होते हैं वो किसानों को एडवांस में पैसा दे देते हैं ताकि वे किसान के भूमि से वाटर सोर्स को एक्सप्लॉइट कर सके, मतलब पानी निकाल सकें। हर महीने पानी के व्यापारी किसानों को पेशगी रकम देते हैं ताकि वे किसानों की जमीन से पानी निकाल सकें। दिस वाटर इज टेकन अवे नॉट जस्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर बट ऑल्सो फ्रॉम द ड्रिंकिंग वाटर सप्लाईज ऑफ द विलेजर्स। जब ये वाटर डीलर्स पानी निकाल लेते हैं तो खेती के लिए पानी तो कम होता ही है और तो और गांव वालों के लिए पीने के पानी का सप्लाई भी कम हो जाता है। इस तरह न केवल खेती का पानी छिन जाता है बल्कि गांव के लिए पीने के पानी की आपूर्ति भी कम पड़ने लगती है।
Groundwater levels have dropped drastically in all these towns and villages as a result. प्राइवेट कंपनीज इन वाटर सोर्सेस को ओवर एक्सप्लॉइट करने लगते हैं, जिसके वजह से ग्राउंड वाटर का लेवल नीचे गिर गया है। नतीजा ये है कि इन सारे कस्बों और गांव में भूमिगत जल स्तर बहुत बुरी तरह गिर चुका है। इन रूरल एरियाज वाटर इज नीडेड बोथ फॉर ह्यूमन यूज एंड फॉर यूज बाय द कैटल। गांव में पानी की जरूरत ह्यूमन और कैटल दोनों को ही पड़ती है। ग्रामीण इलाकों में मनुष्यों और मवेशियों दोनों के लिए पानी की जरूरत पड़ती है। द सोर्सेस ऑफ वाटर आर वेल्स, हैंड पंप्स, ponds and sometimes overhead tanks. Much of these are privately owned. यहाँ कुआं, हैंडपंप, तालाब और कभी-कभार छत पर स्थित टंकियों से पानी मिलता है। इनमें से ज्यादातर निजी स्वामित्व में है। Compared to the urban areas, there is an even greater shortage of public water supply in rural areas. अर्बन एरियाज के कंपैरिजन में रूरल एरियाज में पब्लिक वाटर सप्लाई का शॉर्टेज ज्यादा है। शहरी इलाकों के मुकाबले ग्रामीण इलाकों में सार्वजनिक जलापूर्ति का और भी ज्यादा अभाव है। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है पब्लिक वाटर सप्लाई इन पोर्तो एलेग्रे। पोर्तो एलेग्रे is a city in Brazil. Though there are many poor people in this city, what is remarkable is that it has a far lower number of infant deaths as compared to most other cities of the world. पोर्तो एलेग्रे ब्राजील का एक शहर है। यहाँ पे ज्यादातर लोग गरीब हैं, लेकिन यहाँ पे इन्फेंट्स का डेथ रेट यानी शिशु मृत्यु दर बाकी दुनिया के शहरों की तुलना में कम है। पोर्तो एलेग्रे ब्राजील का एक शहर है। इस शहर में बहुत सारे लोग गरीब हैं, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि दुनिया के दूसरे ज्यादातर शहरों के मुकाबले यहाँ शिशु मृत्यु दर बहुत कम है। द सिटीज वाटर डिपार्टमेंट हैज अचीव्ड यूनिवर्सल एक्सेस टू सेफ वाटर एंड दिस इज द मेन रीजन बिहाइंड द लोअर नंबर ऑफ इन्फेंट डेथ्स। पोर्तो एलेग्रे शहर का जो वाटर डिपार्टमेंट है वो वहां के सभी व्यक्तियों को साफ और सुरक्षित पानी का यूनिवर्सल एक्सेस प्रोवाइड करवाता है, और जब पानी साफ और सुरक्षित है तो पानी से होने वाली बीमारी होगी नहीं। इस वजह से शिशु मृत्यु दर में गिरावट आई है। यहां नगर जल विभाग ने सभी लोगों को स्वच्छ पेयजल मुहैया करा दिया है। शिशु मृत्यु दर में गिरावट के पीछे ये सबसे बड़ा कारण है। The average price of water is kept low and the poor are charged half the basic rate. यहाँ पे वाटर का एवरेज प्राइस भी बहुत कम है और गरीब व्यक्तियों से वाटर का जो प्राइस है उससे हाफ चार्ज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक वाटर बोतल वहां 10 रुपए में बिकता होगा तो गरीब व्यक्ति से 5 रुपए लिया जाएगा। यहाँ पानी का औसत कीमत कम रखी गई है और गरीबों से केवल आधी कीमत ली जाती है। वॉट एवर प्रॉफिट द डिपार्टमेंट मेक्स इज यूज्ड टू इंप्रूव द वाटर सप्लाई। वाटर डिपार्टमेंट जो भी प्रॉफिट कमाता है उसको वाटर सप्लाई को इंप्रूव करने में लगा देता है। विभाग को जो भी फायदा होता है उसका इस्तेमाल जलापूर्ति में सुधार के लिए किया जाता है। The working of the water department is transparent and people can have a direct say in deciding which projects the department should take up. वहां का जो वाटर डिपार्टमेंट है उसका काम एकदम ट्रांसपेरेंट है और वहां की पब्लिक और वाटर डिपार्टमेंट मिलकर डिसाइड करते हैं कि वाटर डिपार्टमेंट को कौन से प्रोजेक्ट्स लेने चाहिए। जल विभाग का काम पारदर्शी ढंग से चलता है। विभाग को कौन सी योजना हाथ में लेनी चाहिए इस बारे में लोग मिलकर तय करते हैं। थ्रू अ प्रोसेस ऑफ पब्लिक मीटिंग्स, पीपल हियर
what the managers have to say and also vote on their priorities. इसके लिए पब्लिक मीटिंग्स की जाती हैं। लोग वाटर डिपार्टमेंट के मैनेजर्स के आइडियाज सुनते हैं और वे अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से वोट भी देते हैं। जनसभाओं में जनता प्रबंधकों का पक्ष सुनती है और जल विभाग को प्राथमिकताएं तय करने में वोट के जरिए फैसला करती है। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है एक्सटेंडिंग सैनिटेशन फैसिलिटीज, स्वच्छता संबंधी सुविधाओं का विस्तार। Besides safe drinking water, sanitation is a must in prevention of waterborne diseases. सेफ ड्रिंकिंग वाटर के साथ साथ सैनिटेशन यानी स्वच्छता भी बहुत जरूरी है ताकि वाटरबॉर्न डिजीजेस ना फैले। पीने के साफ पानी के अलावा ये भी जरूरी है कि पानी से फैलने वाली बीमारियों को रोकने के लिए स्वच्छता का ध्यान रखा जाए। However, the sanitation coverage in India is even lower than that of water. भारत में सैनिटेशन की स्थिति वाटर सप्लाई से भी खराब है, लेकिन भारत में स्वच्छता सुविधाओं का दायरा तो जलापूर्ति से भी छोटा है। Official figures for 2011 show that 87% of the households in India have access to drinking water and about 53% have access to sanitation toilet facilities within the premises of residents. 2011 के ऑफिशियल रिकॉर्ड से पता चलता है कि भारत में 87% हाउसहोल्ड के पास ड्रिंकिंग वाटर का एक्सेस है, लेकिन सिर्फ 53% के पास ही सैनिटेशन का एक्सेस है। यहाँ पे सैनिटेशन से मतलब है रेसिडेंस के अंदर ही टॉयलेट फैसिलिटी होना। 2011 के सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि भारत के 87% परिवारों के पास पेयजल की सुविधा उपलब्ध है, जबकि स्वच्छता सुविधाएं घर के भीतर शौचालय 53% परिवारों में ही उपलब्ध है। Once again, it is the poor, both in the rural and urban areas, who lack access to sanitation. चाहे अर्बन एरिया हो या रूरल एरिया, गरीब व्यक्तियों की स्थिति सैनिटेशन के मामले में कमजोर है। यहां भी ग्रामीण और शहरी इलाकों के गरीबों की स्थिति ज्यादा कमजोर दिखाई देती है। सुलभ, a non-government organization, has been working for nearly 5 decades to address the problems of sanitation facing low caste, low income people in India. सुलभ एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है और पिछले 5 दशकों से भारत में लोअर कास्ट और लो इनकम पीपल से रिलेटेड जो सैनिटेशन प्रॉब्लम्स हैं उससे निपटने की कोशिश कर रहा है। गैर सरकारी संगठन सुलभ इंटरनेशनल पिछले लगभग 5 दशक से निम्न जाति, निम्न आय वर्ग लोगों के सामने मौजूद स्वच्छता के अभाव की समस्या से निपटने के लिए कोशिश कर रहा है। It has constructed more than 8,500 community toilet blocks and 1.5 million household toilets, giving access to sanitation to 20 million people. इसने 8,500 से भी ज्यादा कम्युनिटी टॉयलेट ब्लॉक्स बनाए हैं और 15 लाख हाउसहोल्ड टॉयलेट्स बनाए हैं, जिससे 20 मिलियन लोगों को लाभ मिल रहा है, सैनिटेशन का एक्सेस मिल रहा है। इस संगठन ने 8,500 से ज्यादा सामुदायिक शौचालय इकाइयां और 15 लाख से ज्यादा घरेलू शौचालय बनाए हैं, जिससे 2 करोड़ लोग इन सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं। The majority of the users of Sulabh facilities are from the poor working class. सुलभ फैसिलिटीज को ज्यादातर इस्तेमाल करने वाले वो हैं जो पुअर वर्किंग क्लास को बिलोंग करते हैं। सुलभ के सुविधाओं का इस्तेमाल करने वाले ज्यादातर गरीब मेहनतकश वर्ग के लोग होते हैं। सुलभ enters into contracts with municipalities or other local authorities to construct toilet blocks with government funds. सुलभ म्यूनिसिपैलिटीज और लोकल ऑथोरिटीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है
और गवर्नमेंट फंड का यूज करके टॉयलेट ब्लॉक्स का निर्माण करती है। सुलभ ने सरकारी पैसे से शौचालय इकाइयां बनाने के लिए नगरपालिका या अन्य स्थानीय निकायों के साथ अनुबंध भी किए हैं। Local authorities provide land and funds for setting up the services, whereas maintenance costs are sometimes financed through user charge. For example, rupees 2 is charged for use of the latrines in the cities. लोकल अथॉरिटीज भूमि और फंड के लिए पैसा सुलभ को मुहैया कराती है और टॉयलेट ब्लॉक्स के मेंटेनेंस के लिए यूजर से कुछ पैसे भी चार्ज किए जाते हैं। स्थानीय विभाग इन सेवाओं की स्थापना के लिए जमीन और पैसा मुहैया कराते हैं, जबकि रखरखाव की लागत कई बार प्रयोक्ताओं से मिलने वाले पैसों से पूरी की जाती है। अब हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। बसेस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म्स ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट ओवर शॉर्ट डिस्टेंसेस। कम दूरी के लिए बसें ही सार्वजनिक परिवहन का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। It is the main link to the workplace for majority of the working people. जो वर्किंग पर्सन है उनको उनके वर्क प्लेस तक पहुंचाने में बसेस एक मेन रोल प्ले करती हैं। ज्यादातर कामकाजी लोग बसों से ही अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। With rapid urbanization, the public bus system, even in the major cities, has not been able to keep up with the demand. अर्बनाइजेशन जिस तेजी से हुआ है उस हिसाब से पब्लिक बस सिस्टम मेजर सिटीज में ठीक ढंग से काम नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और बसेस एक लिमिटेड अमाउंट में ही है और ज्यादा कार्स बसेस रोड पे चलेंगी तो ट्रैफिक जैम की भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तेज शहरीकरण के कारण बड़े शहरों में भी सार्वजनिक बस प्रणाली जरूरत के हिसाब से कम साबित होती जा रही है। As an alternative, the government has planned ambitious metro rail projects for Delhi and other metropolitan cities. बस के अल्टरनेटिव्स के रूप में दिल्ली और दूसरे मेट्रोपॉलिटन सिटीज में मेट्रो रेल प्रोजेक्ट्स शुरू किए गए हैं। इस कमी को पूरा करने के लिए दिल्ली तथा अन्य महानगरों में सरकार ने मेट्रो रेल परियोजना के रूप में एक महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है। Rupees 11,000 crore was spent from the government budget for the construction of the first segment of the metro rail in Delhi using the latest technology. दिल्ली मेट्रो रेल के फर्स्ट सेगमेंट के कंस्ट्रक्शन के लिए गवर्नमेंट ने 11,000 करोड़ रुपए खर्च किए थे। दिल्ली में मेट्रो रेल के पहले खंड का निर्माण करने के लिए सरकारी बजट से 11,000 करोड़ रुपए का खर्चा किया गया है। People have pointed out that this massive expenditure could have been avoided if only a fraction of this amount was spent on upgrading the public bus system. कुछ लोगों का कहना है कि इतना खर्च नहीं करना पड़ता अगर जो एग्जिस्टिंग पब्लिक बस सिस्टम है उसको अगर अपग्रेड किया जाता तो। कुछ लोगों का कहना है कि अगर सरकार सार्वजनिक बस प्रणाली में सुधार पर ध्यान देती तो इतने भारी खर्चे की जरूरत ना पड़ती और लोगों की जरूरत भी पूरी हो जाती। मुंबई सब अर्बन रेलवे is well functioning public transport system. It is the densest route in the world, attending to 65 lakh passengers daily. मुंबई का सब अर्बन रेलवे एक वेल फंक्शनिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। दुनिया में वन ऑफ द डेंसेस्ट रूट है। ये हर रोज 65 लाख पैसेंजर्स को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है। मुंबई की उपनगरीय रेलवे एक अच्छी सार्वजनिक परिवहन प्रणाली है। ये दुनिया का सबसे घना यातायात मार्ग है। ये रेलवे हर रोज 65 लाख यात्रियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। Extending over a distance of 300 kilometers, these local trains allow people
लिविंग फार अवे फ्रॉम मुंबई टू फाइंड वर्क इन द सिटी। मुंबई का सब अर्बन रेलवे 300 किलोमीटर में फैला है और इन लोकल ट्रेन्स के जरिए जो लोग मुंबई से बाहर रहते हैं वहां से वे लोग ट्रैवल करते हैं। 300 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबे नेटवर्क पर चलने वाली इन स्थानीय ट्रेनों के जरिए दूर दूर रहने वाले लोग भी शहर में काम ढूंढने आते हैं। नोट दैट द हाई कॉस्ट ऑफ हाउसिंग इन सिटीज मेक्स इट इम्पॉसिबल फॉर एन एवरेज वर्कर टू लिव इन द सिटी। मुंबई में जो अपार्टमेंट के रेंट्स हैं, लाइफस्टाइल है, वो कॉस्टली है, इसलिए बाहर रहना पड़ता है लोगों को। इस बात पर गौर करें कि शहरों में रहन सहन को भारी लागत के कारण साधारण मेहनतकश लोग शहर में नहीं रह सकते। कंक्लूजन, निष्कर्ष, पब्लिक फैसिलिटीज रिलेट टू आवर बेसिक नीड्स एंड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन recognizes the right to water, health, education, etc. as being a part of the right to life. पब्लिक फैसिलिटीज हमारे बेसिक नीड्स को पूरा करता है और भारतीय संविधान राइट टू वाटर, हेल्थ, एजुकेशन एक्सेट्रा को राइट टू लाइफ यानी जीवन के अधिकार का हिस्सा मानता है। जन सुविधाओं का संबंध हमारी बुनियादी जरूरतों से होता है। भारतीय संविधान में पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि अधिकारों को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया है। Thus, one of the major roles of the government is to ensure adequate public facilities for everyone. इसलिए सभी लोगों के लिए गवर्नमेंट को इन पब्लिक फैसिलिटीज को प्रोवाइड करवाना होता है। इस प्रकार सरकार की एक अहम जिम्मेदारी ये बनती है कि वो प्रत्येक व्यक्ति को पर्याप्त जन सुविधाएं मुहैया करवाए। बट प्रोग्रेस ऑन दिस फ्रंट हैज बीन फार फ्रॉम सेटिस्फैक्टरी। लेकिन इस मोर्चे पर संतोषजनक प्रगति नहीं हुई है। देयर इज ए शॉर्टेज इन सप्लाई एंड देयर आर इनइक्वलिटीज इन डिस्ट्रीब्यूशन। सप्लाई में भी शॉर्टेजेस हैं और चीजों के डिस्ट्रीब्यूशन में भी इनइक्वलिटी है। हमने एग्जाम्पल्स इसके देखे हैं। आपूर्ति में कमी है और वितरण में भारी असमानता दिखाई देती है। कंपेयर टू द मेट्रोस एंड लार्ज सिटीज, टाउन्स एंड विलेजेस आर अंडर प्रोवाइडेड। अगर हम बड़े शहर, मेट्रो सिटीज की टाउन्स और विलेजेस से तुलना करते हैं तो हम पाएंगे कि टाउन्स विलेजेस अंडर प्रोवाइडेड हैं, मतलब यहां पब्लिक फैसिलिटीज की शॉर्टेजेस है। महानगरों और बड़े शहरों के मुकाबले कस्बों और गांवों में तो इन सुविधाओं की स्थिति और भी खराब है। कंपेयर टू वेल्दी लोकेलिटीज, द पुअरर लोकेलिटीज आर अंडर सर्विस्ड। वेल्दी लोकेलिटीज की तुलना में पुअर लोकेलिटीज अंडर सर्विस्ड हैं। संपन्न बस्तियों के मुकाबले गरीब बस्तियों में सेवाओं की स्थिति कमजोर है। हैंडिंग ओवर दीज फैसिलिटीज टू प्राइवेट कंपनीज मे नॉट बी द आंसर। प्राइवेट कंपनीज को इन फैसिलिटीज को लोगों तक प्रोवाइड करवाने का काम सौंप देना समस्या का हल नहीं है, क्योंकि फिर पब्लिक फैसिलिटीज अफोर्डेबल नहीं रहेंगी। इन सुविधाओं को निजी कंपनियों के हाथों में सौंप देने से समस्या हल होने वाली नहीं है। एनी सॉल्यूशन नीड्स टू टेक अकाउंट of the important fact that every citizen of the country has a right to these facilities, which should be provided to her or him in an equitable manner. किसी भी समाधान में इस महत्वपूर्ण तथ्य को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि देश के प्रत्येक नागरिक को इन सुविधाओं को पाने का अधिकार है और उसे ये सुविधाएं समतापरक ढंग से मिलनी चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 6, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, सतत विकास लक्ष्य 6, जल और स्वच्छता। गोल नंबर 12 है रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, जिम्मेदारी से उपभोग और उत्पादन। इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है और इवन इसको आप अपने मेंस आंसर राइटिंग में या फिर एसे में कोट कर सकते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 11,
सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, संवहनीय शहर और समुदाय, इसको भी आप स्टार मार्क कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम लोग का चैप्टर 7 समाप्त होता है। मैं आशा करता हूं कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट है तो आप मुझसे कमेंट से पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। गुड डे टू एवरीवन। जय हिंद।